पकड़ो पकड़ो, चोर आरव यहाँ है। आरव ने अभी पेन ड्राइव निकाला ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एचआर मैनेजर चिल्ला रहा था। आरव पेन ड्राइव क्यों निकाल रहा था? आखिर बात क्या थी? ये कहानी शुरू होती है उस शहर से जहाँ सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाला सोहन चाय बना रहा था कि अचानक एक थका हारा सा आदमी उसकी दुकान के कोने में आकर चुपचाप बैठ गया। उसके कपड़े थोड़े धूल से सने थे और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। सोहन ने बिना किसी सवाल के उसे एक गिलास गर्म चाय और 2 बिस्कुट आगे बढ़ा दिए। उस अजनबी ने हैरानी से सोहन की तरफ देखा, क्योंकि आज के इस मतलबी दौर में बिना पैसे मांगे कोई किसी को पानी भी नहीं पूछता। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, पी लीजिए, सुबह की पहली चाय शरीर को राहत देती है। अजनबी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से चाय का घूंट भरा। वह नहीं जानता था कि यह छोटी सी चाय उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। सोहन अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस शख्स को चाय पिला रहा है उसका अतीत कितना खतरनाक और उलझा हुआ है। अजनबी का नाम आरव था। कुछ महीने पहले तक वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का वित्तीय सलाहकार हुआ करता था, लेकिन एक साजिश के तहत उसे कंपनी के करोड़ों रुपए के घोटाले में मुख्य आरोपी बना दिया गया था। पुलिस और मीडिया उसकी तलाश में पागलों की तरह भटक रहे थे। आरव निर्दोष था, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं बचा था। वह महीनों से शहर बदलकर छुपता फिर रहा था। उसके पास न तो पैसे बचे थे और न ही कोई अपना सहारा देने वाला। भूख और ठंड से उसका बुरा हाल था। जब वह सोहन की दुकान पर पहुंचा तो उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था और मन में जीवन त्यागने तक के ख्याल आने लगे थे। लेकिन सोहन के उस छोटे से अपनेपन भरे व्यवहार ने उसे एक पल के लिए रोक लिया। आरव ने मन ही मन सोचा कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। वह अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए सिर झुकाए बैठा रहा ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन उसकी यह खामोशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही पलों में वहां एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चाय की दुकान पर बैठे आरव और सोहन के बीच अभी हल्की फुल्की बातचीत शुरू ही हुई थी कि तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दुकान के सामने आकर ब्रेक चीखते हुए रुकी। उस पर सवार 2 युवकों ने उतरते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वे किसी स्थानीय विवाद को लेकर गुस्से में थे और सोहन पर अपना रोब जमाने लगे। आरव ने देखा कि वे दोनों युवक सोहन को बिना बात के परेशान कर रहे हैं और हाथापाई पर उतर आए हैं। हालांकि आरव खुद कानून से छुपा फिर रहा था और वह किसी भी पंगे में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उसके भीतर का इंसानियत का जमीर जाग उठा। उसने चुपचाप अपनी जगह छोड़ी और उन दोनों युवकों के बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास और गहराई थी जिसने उन दोनों युवकों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। आरव ने बहुत ही प्यार और समझदारी से उन्हें समझाया कि गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती। युवकों ने जब एक अजनबी को इस तरह बीच बचाव करते देखा तो वे हैरान रह गए। सोहन भी अवाक होकर आरव को देखने लगा कि यह अजनबी इंसान उसकी मदद के लिए कैसे आगे आ गया। युवक गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चले तो गए, लेकिन वे आरव को एक गहरी नज़र से देख गए। सोहन ने राहत की सांस ली और आरव को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भाई, आपने आज मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वैसे आप इस शहर में नए लगते हैं, रहने के लिए कोई ठिकाना है या नहीं? आरव ने थोड़ा झिझकते हुए नाम में सिर हिला दिया। सोहन का दिल बहुत बड़ा था। उसने बिना एक क्षण सोचे कहा, अगर बुरा न माने तो आप आज रात मेरी दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में रुक सकते हैं। सुबह आराम से अपना रास्ता तय कीजिएगा। आरव की आंखें भर आई। महीनों से वह दर दर की ठोकरें खा रहा था और आज एक अजनबी ने उसे छत देने की पेशकश कर दी थी। यह एक ऐसा पल था जिसने आरव के दिल में फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। उसने सोहन की मदद स्वीकार कर ली। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि वह जिस इंसान की शरण में जा रहा था वही इंसान उसकी सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने की चाबी बनने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी और शहर की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में एक जलता हुआ बल्ब हल्की रोशनी दे रहा था।
आरव चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में लगातार कोर्ट के कागजात और अपनी बेगुनाही के सबूत घूम रहे थे। सोहन अपने दिन भर के बर्तन समेटने के बाद उस कमरे में आया और आरव के लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर बैठा। उसने प्यार से पूछा, भाई, तुम्हारी आंखों में कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। अगर बोझ हल्का करना चाहो तो कह सकते हो। कभी कभी अपना गम बांटने से दिल का बोझ कम हो जाता है। आरव ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन सोहन की आंखों में जो अपनापन और सच्चाई थी, उसने आरव को पिघला दिया। आरव ने धीरे धीरे अपनी पूरी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे उसे एक फर्जी घोटाले में फंसा दिया गया है और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दर दर भटक रहा है। सोहन ने बहुत ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और बिना किसी जजमेंट के उसकी हर बात को समझा। सोहन ने आरव की पूरी कहानी सुनने के बाद थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, कानून और अदालत के रास्ते लंबे हो सकते हैं, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। तुम्हारे पास उस कंपनी का कोई डिजिटल रिकॉर्ड या डिजिटल फुटप्रिंट तो होगा जो तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सके। आरव ने सिर हिलाकर कहा, उसके पास सारा डेटा एक पेन ड्राइव में था जो उस रात भागते वक्त उसके पुराने दफ्तर की डेस्क पर ही छूट गया था। सोहन ने गहराई से सोचते हुए कहा, तो फिर हमें उस पेन ड्राइव को हासिल करना होगा। बिना सबूत के लड़ाई जीतना नामुमकिन है। आरव ने डरते हुए कहा, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पुलिस हर वक्त मेरी तलाश कर रही है। सोहन ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, जब नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। कल हम दोनों मिलकर कोई तरकीब निकालेंगे। उस रात आरव को कई महीनों बाद सुकून की नींद आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है। एक सराहना सा चाय बेचने वाला इंसान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। यह बातचीत सिर्फ दो अजनबियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा बंधन था जो भरोसे की नींव पर खड़ा हो रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि सोहन और आरव अगले दिन की योजना पर चर्चा करने लगे। सोहन ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे पुलिस या कंपनी के सुरक्षा गार्डों की नजरों में आए बिना आरव के पुराने दफ्तर के अंदर जाया जा सके। शहर की उस इमारत में रोज सुबह सफाई कर्मचारियों का आना जाना होता था। सोहन का एक पुराना परिचित सफाई विभाग में काम करता था। उसने फोन करके बिना ज्यादा बताए उससे मदद मांग ली। आरव को थोड़ा डर लग रहा था कि अगर पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सोहन का अटूट आत्मविश्वास उसे हिम्मत दे रहा था। उन्होंने तय किया कि आरव एक हेल्पर के भेष में सफाई कर्मचारियों के साथ अंदर जाएगा। यह एक बेहद जोखिम भरा कदम था, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक उन्हें सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती थी। लेकिन आरव के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था और पाने के लिए पूरी जिंदगी की इज्जत पड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हौसला बढ़ाया और अपने इस मिशन के पहले कदम की तरफ चल पड़े। सुबह के 8 बज चुके थे और कारपोरेट बिल्डिंग के गेट पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। आरव ने चेहरे पर मास्क और सिर पर सफाई कर्मचारी की कैप पहन रखी थी। उसके हाथ में झाड़ू और बाल्टी थी। सोहन बाहर एक स्कूटर पर नजरें टिकाए खड़ा था ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत सिग्नल दिया जा सके। आरव धड़कते दिल के साथ लिफ्ट में दाखिल हुआ। उसकी मंजिल तीसरी थी, जहां उसका पुराना केबिन हुआ करता था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसे सामने ही अपनी कंपनी का नया सुरक्षा अधिकारी टहलता हुआ दिखाई दिया। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और दीवार की तरफ मुंह करके पोछा लगाने का नाटक करने लगा। सौभाग्य से सुरक्षा अधिकारी बिना कुछ देखे आगे निकल गया। आरव ने चैन की सांस ली और तेजी से अपने पुराने केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पास उसकी मास्टर चाबी पहले से थी, जो उसके पास हमेशा रहती थी। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। आरव सीधे अपनी पुरानी डेस्क की तरफ दौड़ा। उसने दराज के नीचे बने गुप्त खाने को खोला और वहां से वह सबूत वाली पेन ड्राइव निकाल ली। उसके चेहरे पर एक बड़ी जीत की मुस्कान आ गई। उसने राहत की सांस लेते हुए पेन ड्राइव को अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। लेकिन तभी अचानक केबिन का दरवाजा जोर से खुला
और कंपनी का एचआर मैनेजर अंदर आ गया। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने सफाई कर्मचारी के भेष में आरव को अपने सामने खड़ा देखा। मैनेजर ने तुरंत अलार्म का बटन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया, चोर आरव यहाँ है, सुरक्षा गार्डों को बुलाओ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कुछ ही सेकंड में 4-5 मजबूत गार्ड डंडे लेकर केबिन में घुस आए और आरव को चारों तरफ से दबोच लिया। उसने पेन ड्राइव छुपाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसकी तलाशी लेकर वह पेन ड्राइव अपने कब्जे में ले ली। खबर आग की तरफ फैल गई और महज 15 मिनट के भीतर स्थानीय पुलिस की गाड़ी इमारत के नीचे आ पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर सीधे उस केबिन में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक बड़े अपराधी को पकड़ने की खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने आरव को हथकड़ी पहना दी और उस पेन ड्राइव को अपने कब्जे में ले लिया जिसे मैनेजर ने उन्हें सौंप दिया था। आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत और सोहन की उम्मीद पर पानी फिर गया है। पुलिस ने उसे घसीटते हुए नीचे की तरफ ले जाने लगी। इमारत के नीचे भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया के कैमरे चमकने लगे थे। हर कोई उस तथाकथित महाघोटाले के आरोपी की एक झलक पाने के लिए बेताब था। पुलिस की गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते आरव ने एक आखिरी बार भीड़ की तरफ देखा। उसे लगा कि अब उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वह कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी भीड़ के बीच खड़े सोहन की नजरें आरव से मिली। सोहन के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांत मुस्कान थी जो यह कह रही थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस स्टेशन का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। आरव को एक लोहे की बेंच पर बैठा दिया गया था और उसके हाथ अभी भी हथकड़ी से बंधे थे। इंस्पेक्टर मेज पर बैठकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसने आरव की तरफ देखते हुए कहा, तुम कितने भी शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। आखिर का सबूत हमारे हाथ लग ही गया है। आरव ने चुपचाप नीचे देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर वह पेन ड्राइव आप एक बार अपने कंप्यूटर में चलाकर देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि असली अपराधी कौन है। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, यह कोर्ट तय करेगा, तुम अपनी सफाई अदालत में देना। तभी थाने के दरवाजे पर एक हलचल हुई। एक साधारण सा दिखने वाला चाय बेचने वाला शख्स यानी सोहन सीधे थाने के अंदर चला आया। एक सिपाही ने उसे रोकना चाहा, लेकिन सोहन ने बड़े अदब से इंस्पेक्टर को संबोधित किया और कहा, साहब, मैं इस मामले में एक जरूरी गवाह हूँ। अगर आप उस पेन ड्राइव की एक कॉपी मुझे दे दें तो मैं यह भी साबित कर सकता हूँ कि यह लड़का पूरी तरह बेकसूर है। इंस्पेक्टर ने सोहन की बात सुनकर कड़े तेवर में कहा, तुम कौन हो भाई, और इस गंभीर मामले में दखल क्यों दे रहे हो? क्या तुम जानते हो कि यह सरकारी काम में बाधा डालना है? सोहन जरा भी नहीं घबराया। उसने अपनी जेब से एक प्रिंट आउट निकाला और मेज पर रख दिया। सोहन ने शांत स्वर में कहा, साहब, मैं सिर्फ एक चाय वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सच और झूठ का फर्क नहीं जानता। जिस पेन ड्राइव को आप सबूत मान रहे हैं वह असल में एक ट्रैप है। उस कंपनी के असली मालिक ने कल रात ही अपनी वेबसाइट पर एक नया अपडेट जारी किया है और उस पेन ड्राइव में जो कोडिंग है वह आरव को फंसाने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई थी। इंस्पेक्टर ने हैरानी से सोहन की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण चाय बेचने वाला इतनी तकनीकी बातें कैसे जानता है। सोहन ने आगे कहा, मैं पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था साहब। कुछ हालात ने मुझे चाय की दुकान चलाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी काम करता है। सोहन के अनुरोध पर इंस्पेक्टर ने तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाया और उस पेन ड्राइव को मुख्य कंप्यूटर में लगाने के लिए कहा। जैसे ही फाइलें स्कैन हुई, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चौंकाने वाला सच सामने आ गया। वह पेन ड्राइव किसी घोटाले का डेटा नहीं था, बल्कि वह एक मालवेयर था जिसे आरव के कंप्यूटर में रिमोटली इंस्टॉल करके उसे फंसाया गया था। स्क्रीन पर असली दस्तावेजों की फाइल भी दिखाई दे गई, जिसे कंपनी के असली डायरेक्टर्स ने खुद डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन वे बैकअप में सुरक्षित बच गए थे। उन दस्तावेजों में साफ साफ लिखा था कि सारा घोटाला कंपनी के सीईओ ने खुद किया था और उसने आरव के जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया था। थाने का पूरा कमरा सन्न रह गया। इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी से उठकर
आरव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने एक बेकसूर को अपराधी मान लिया था। इंस्पेक्टर ने तुरंत आगे बढ़कर आरव की हथकड़ी खोल दी और उससे माफी मांगी। आरव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। महीनों का मानसिक तनाव और दर्द एक ही पल में हवा हो गया। उसने मुड़कर सोहन को देखा, जिसकी सूझबूझ और समय पर उठाए गए कदम ने उसकी जिंदगी बचा ली थी। आरव ने दौड़कर सोहन को गले लगा लिया। थाने से बाहर निकलते वक्त मीडिया के कैमरे फिर से चमक उठे, लेकिन इस बार मामला दूसरा था। पुलिस ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी थी कि आरव पूरी तरह बेकसूर है और असली अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। फिर कुछ ही दिनों के भीतर पुलिस ने असली दोषियों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने आरव को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया। दोस्तों, जिंदगी हर रोज हमसे एक नया इम्तिहान लेती है। कभी कभी रास्ते बहुत कठिन लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन अंधेरी से अंधेरी रात के बाद भी सुबह का सूरज जरूर उगता है। बस जरूरत होती है एक दूसरे पर भरोसा रखने की और मुसीबत में फंसे किसी इंसान की मदद करने की। सोहन और आरव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी दयालुता के कार्य बड़े बड़े तूफानों को भी मोड़ सकते हैं। जब तक दुनिया में सोहन जैसे लोग मौजूद हैं, तब तक इंसानियत पर से किसी का भी भरोसा कभी नहीं उठेगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहती है जो अच्छाई की राह पर चलना जानता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।